जब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, ये क्या बात हुई कोई? ये अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है, आपने अनुमति दी है। क्लैरिफिकेशन The clarification, I'll speak on this. Please, let me speak. अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से क्लैरिफिकेशन ओनली। नहीं, प्लीज लेट मी डोंट। जो माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूँ इनके दबाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी के दबाव में नहीं। इस सदन में मुझे जानकारी लेने की जो है वो इजाजत आपके माध्यम से मिली है, तो मुझे आप ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सब जुडिस मामला कहां से? मानव भारती तो सब जुडिस मामला है, तो उसको तो हम कुछ बोल नहीं रहे। ओनली स्पीक प्लीज अध्यक्ष महोदय। आफ्टर द रिप्लाई ओनली स्पष्टीकरण। अध्यक्ष महोदय प्लीज। अध्यक्ष महोदय, ये रिप्लाई के बाद आप क्या जानना चाह रहे हैं? 62 के अंतर्गत, 62 के अंतर्गत, नियम 62 के अंतर्गत कुछ चीजें जो इस सदन में स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, हाँ, बस उसका स्पष्टीकरण, उसकी जानकारी लेना इस सदन की आवश्यकता जो हम महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई रुकने की या रोकने की बात होनी नहीं चाहिए हमारे विपक्ष के मित्रों को। अध्यक्ष महोदय, ये सही मायने में तो ये है कि ये जो नियम 62 में दो चीजों को क्लब कर दिया गया। एक राजेंद्र, माननीय सदस्य से राजेंद्र राणा जी का जो मानव भारती विश्वविद्यालय से संबंधित है, और दूसरा जो है माननीय सदस्य आज उपलब्ध नहीं है, जो सरका घाट से चंद्रशेखर जी, उनका जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित विषय है। सही मायने में मुझे लगता है कि ये दोनों विषय अलग हैं। ये दोनों विषय अलग अलग जो है वो नियम 62 के अंतर्गत लिए जा सकते थे, ताकि क्लैरिटी रहती। इनको आपस में करते तो करने से मतलब समस्या का समाधान उस दृष्टि से मुझे नहीं दिखता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मानव भारती विश्वविद्यालय के संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि ये मामला हमारे सरकार के दौरान इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंपा था हमने, और मेरा ये मानना है कि पुलिस ने इसमें काम किया है, अच्छा काम किया है। और जैसा माननीय मंत्री जी ने भी जवाब दिया, इस मामले में बहुत सारी FIR भी हुई हैं, और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस बहुत एडवांस स्टेज पे है, और बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया भी, अरेस्ट भी किया गया था उसमें। और ये भी बात सच है कि इसमें ED भी एंटर कर गई है, क्योंकि लगभग 195 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है इनकी वो भी अटैच कर दी गई है। और इस सारे मामले में अब मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गति इसमें कुछ ज्यादा नहीं आ पा रही है। राणा जी का कहना ठीक है कि वो जो रुका है इसको तेज गति से कंक्लूड करना चाहिए। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही अब किस प्रकार से अंतिम कार्यवाही क्या हो सकती है, किस तरह से हो सकती है, वो करनी चाहिए। और सही मायने में मानता हूं कि उस आदमी ने बहुत बहुत गलत किया है, और वो जो है सजा उसको जो है वो उसके खिलाफ तो कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। हम भी इस मत के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मामला सब जुडिस है, ऐसे मामलों में एक सीमा तक ही बोला जा सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि सारे मामले में गवर्नमेंट आगे प्रोसीड करे और उसको कंक्लूड करे इस इन्वेस्टिगेशन को, ताकि दोषियों को सजा हो सके। दूसरा अध्यक्ष महोदय, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी हमने हिमाचल की सारी परिस्थिति को अध्ययन में रखते हुए अध्ययन करने के पश्चात इसको हमने खोला था, स्टेट यूनिवर्सिटी को खोला था, और 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, शिमला HP यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाद अगर सबसे ज्यादा बड़ा कैंपस कोई स्टेट के अंदर है, जहां पर आज भी लगभग 6700 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, वो मंडी डिग्री कॉलेज है, सेंट्रली लोकेटेड है। और वहां 5 डिस्ट्रिक्ट को वो सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से उनको सुविधा नजदीक मिलती है पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए। उस दृष्टि से इसको खोला गया था, और सारे नॉर्म्स को उसको पूरा करने के बाद खोला गया है। और वाकायदा इसका जो है इस हाउस में ला करके हमने इसका एक्ट पारित किया, और एक्ट पारित होने के बाद इसका आगे का खुलने का जो है वो स्टैट्यूट वगैरह जो बनने थे वो भी बन करके तैयार हो गए। उसके बाद उसको फंक्शनल कर दिया गया।
लेकिन एक विषय बड़ा दिलचस्प है जिसमें माननीय मंत्री से मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी परेशानी बनी क्यों है कुछ लोगों के लिए। कोई प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं, कोई गवर्नर को लिख रहे हैं। इसके पीछे अध्यक्ष महोदय सीधी सी बात है, ये राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है। एक इस तरह का एक शिकार बनाने की कोशिश है यूनिवर्सिटी को कि यूनिवर्सिटी खुल कैसे गई, नहीं खुलनी चाहिए थी और मंडी में क्यों खुल गई, परेशानी तो ये है। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको आप एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी थी पहले, क्लस्टर ये क्या, अरे ये तो होगा अध्यक्ष महोदय, क्लस्टर यूनिवर्सिटी थी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बारे में क्लैरिटी और जो चंद्रशेखर जी जहां पर उपस्थित नहीं उनको जानकारी होनी चाहिए। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो है वो जो ग्रांट जो है वो वन टाइम ग्रांट मिलती है, एक बार मिलती है, रेकरिंग ग्रांट नहीं मिलती है। उन्होंने एक बार पैसा देना था, रूसा के अंतर्गत जो पैसा देना था वो दे दिया और उसके अंतर्गत आपका सुंदरनगर, आपका नाचन विधानसभा क्षेत्र का, हमारा गोहर का, बादशाह का, और उसके बाद दरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पद्र 3 कॉलेज उसमें था, चौथा कैंपस मंडी का। जो पैसा उन्हें देना था वो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, उन्हें पैसे दे दिया। लेकिन जब मंडी में हमने देखा कि उसके अंतर्गत अच्छा भवन हमारे पास बन करके तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी अगर बनाई जाए, हमने बहुत कंसल्टेशन की और उसके बाद यूनिवर्सिटी खोलने का रास्ता हमने एक्ट ला करके स्टैट्यूट वगैरह सारी फॉर्मेलिटी करने की दृष्टि से हमने वो की है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी को फंक्शनल करने के लिए कुछ लोगों को वहां पर डिप्यूट किया, क्योंकि नेचुरल नई यूनिवर्सिटी है, उसको शुरू करने के लिए डिप्यूट करना था। क्या कारण है मंत्री जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि सरकार बनने के बाद जो 9 लोग थे वहां पर जो यूनिवर्सिटी को फंक्शनल करने के लिए जो भेजे गए थे, उनका डेपुटेशन आपने कैंसिल कर दिया, उसका गला घोंट दिया। उस यूनिवर्सिटी का गला घोंटने की तैयारी चल रही है अध्यक्ष महोदय। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम भाषण दे रहे हैं, हमारी शिक्षा आगे बढ़नी चाहिए, बच्चों को घर बैठे जो है शिक्षा बेहतर कैसे दी जा सकती है, और उधर हमारा ये यूनिवर्सिटी को जो है बिल्कुल बंद करने की बात हो रही है। और ये कौन लोग हैं अध्यक्ष महोदय, ये कौन लोग हैं जो ये शिकायतें कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। एक चिट्ठी जहां से आपके जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस से गई, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान में भी लाना चाह रहा हूँ उसको, माननीय मंत्री जी से मैंने बात भी की उस बारे में। अध्यक्ष महोदय, हाउ यू हैव कम टू द कंक्लूजन, जस्ट लेट मी नो कि भाई वहां पर इरेगुलरिटीज हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहां पर हुई है, कोई एफआईआर हुई है, प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया, गवर्नर को लिख दिया, मंत्री को लिख दिया, मुख्यमंत्री को लिख दिया, और एक जेंटलमैन, आई डोंट नो हु इज द पर्सन, कोई मिश्रा वो वन मिश्रा जॉइंट डायरेक्टर है हायर एजुकेशन का, क्या चिट्ठी लिखी उनने, मैं पढ़ना चाहता हूं यहां पर। और क्या लिखा उनने? अ कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड कंप्राइजिंग फॉलोइंग members to examine the matter about the gross irregularities which have been committed in the appointment of assistant associate professors through interview in Sardar Patel University। अध्यक्ष महोदय, एक ज्वाइंट डायरेक्टर चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लिखता है कि, और उसने पहले यह तय कर दिया कि ग्रॉस इरेगुलरिटीज वहां पर हुई है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना कोई सबूत आपके पास है, उसके बावजूद भी उस यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। यह सरासर शरारत अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद माननीय मंत्री जी ने से मैंने बात की और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल मिनिस्टर, ने एकदम बात सुनी कि ये दिस इज नॉट टू माई नॉलेज। आई टॉक टू सेक्रेटरी एजुकेशन, ही ऑल्सो सेड दिस इज नॉट टू माई नॉलेज। तो कौन चला रहा है, ये कौन कर रहा है, ये चिट्ठी कहां से जा रही है, क्यों जा रही है? ये अध्यक्ष महोदय हो क्या रहा है इस सरकार में? विषय तो चिंता का ये है कि मंत्री को जानकारी नहीं, सेक्रेटरी को जानकारी नहीं, डायरेक्टर को जानकारी नहीं, ज्वाइंट डायरेक्टर नीचे से चिट्ठी निकाल रहा है, क्यों, क्या एजेंडा उसका? और अध्यक्ष महोदय, जहां गलत है वहां सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जिसको शुरू किया गया है, अभी यहां पर आपने जवाब दिया, उसको चलने तो देना चाहिए। अभी 67 टोटल पोस्ट है, कितनी वहां पर? 67, और 67 में से अभी भर्ती तो मान सिर्फ 26 की हुई है।
26 की हुई है, अपॉइंटमेंट तो 26 लोगों की हुई है उसमें, और उसमें सारे ये आरोप लगाए गए, और वो ऑनरेबल मेंबर हु इज नॉट प्रेजेंट हियर टोटली बायस्ड है, और उनको मुझे लगता है कि थोड़ा समझना पड़ेगा। एक व्यवस्था के अंतर्गत वो चुने वो प्रतिनिधि है, वो क्या बातें कई बार कह देते हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या माननीय मंत्री जी इस सारी चीज को ध्यान में रखते हुए, अभी अध्यक्ष महोदय यही नहीं रुकने वाला, मैं आगे भी कह रहा हूँ। अभी मेरी जानकारी के मुताबिक 6 तारीख को आपके जो है वो आपके यूनिवर्सिटी की मीटिंग है, जो ईसी की मीटिंग है, ईसी की मीटिंग में आपने एजेंडा तय कर दिया है, और ईसी की मैं बता रहा हूँ आपके सारी चीजें हमारे हाथ में हैं, जानकारी सारी चीजों की, और उसके लिए इन्होंने तय कर दिया है कि वहां पर जो वाइस चांसलर एंड प्रो वाइस चांसलर वहां पर जो लगाए गए हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल करके उनको भी वापस करना चाहिए, यानी कि उस यूनिवर्सिटी को बंद करने के इरादे के साथ सरकार काम कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के योग्य नहीं। एक सीमा तक हमने बहुत सारी चीजों को सहन किया, और ये बर्दाश्त नहीं होगा। मंडी स्टेट जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है उसको सरवाइव करने के लिए, उसको सफल करने के लिए, और उसके लिए सहयोग देना चाहिए जहां सरकार को, वहां उसको बंद करने की जो योजना चल रही है, बंद करने का ये सारा षड्यंत्र चल रहा है, इसका मैं विरोध करता हूं। ये बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। आखिर क्या बंद करने के लिए आप काम करने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय? मैं इस बात को लेकर के बड़ा साफ कहना चाहता हूँ, तो लोग सड़कों पर पहले निकल गए हैं, बहुत सारे और वाले हैं। माननीय मंत्री जी, मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कम से कम अनावश्यक रूप से इन चीजों को लेकर के जो चीजें, ठीक है आप इंक्वायरी कराइए, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीजें निकलते वो करिए, लेकिन पहले ही इस तरह की चिट्ठियां निकालना बंद करें। क्या माननीय मंत्री जी, क्लैरिफिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ पटेल यूनिवर्सिटी, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, जो आज हमारे नियम 62 के तहत जो विषय उठा था, वो हमारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जो नियमितताएं हुई है नहीं हुई है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी बातों का खुलासा होगा। लेकिन सोच वही है जो धर्मानी जी ने कहा था कि जो विश्वविद्यालय की बात आती, चाहे वो मंडी की बात है, चाहे शिमला की बात है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की बात है, मुझे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसी सोच के साथ मैं समझता हूँ हमारी सरकार आगे चलेगी। और आपने मंडी की बात कही, मंडी में अगर आप पीछे देखेंगे तो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान IIM जैसा इंस्टीट्यूट हमारा आपके मंडी बद्र विधानसभा क्षेत्र में खोला गया था। IIM है ना, ये IIT इंस्टीट्यूट खोला गया था, और निश्चित रूप से ये जो खोला गया है, नेरचौक मेडिकल कॉलेज खोला गया है, हमारा पूरा प्रदेश जिसमें मंडी हमारे हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, सबसे बड़े जिले में शुमार है, कोई इस तरह की बात नहीं होगी। और जैसे ही आपने वो चिट्ठी का उल्लेख मेरे को किया था, वो मात्र मैं समझता हूँ आधे घंटे के अंदर, ये तो शायद फरवरी की बात है, और कुछ महीने का कुछ समय का तो आपको मंत्री नए बने थे, कुछ ग्रेस मार्क भी देना चाहिए, और मैंने आधे घंटे के अंदर ही वो आपकी वो करवा दी थी चिट्ठी। हाँ, और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था हो, इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब अगले आइटम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।